बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली खान। आज आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 4 अप्रैल 2024 को यूके होम ऑफिस ने कुछ चेंजेस की हैं और ये चेंजेस जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो नाज़रीन, अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। 4 अप्रैल 2024 यूके होम ऑफिस में कुछ इमिग्रेशन में और उनके रूल्स में कुछ चेंजेस हुई हैं। ये ज़्यादातर चेंजेस जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड हैं। बड़े दिनों से हम सुनते आ रहे थे, रूमर्स चल रही थी कि जी जो स्किल्ड वर्कर पे लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं उनको 20 आवर्स वर्क जो है वो अलाउ हो गया है और वो कोई भी काम किसी भी किस्म की जो है वो 20 आवर्स वर्क जो है वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है वो इस चीज़ का डाउट था कि ऐसा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि कल की पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने से पहले मैंने आपको एक अपने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि जो लोग यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं और अगर उनको उनका एम्प्लॉयर 40 आवर्स या 37 एंड हाफ आवर्स देता है पर वीक काम करने के लिए और वो कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं वीकेंड्स पे, तो उनको अलाउ है कि वो 20 आवर्स वर्क एडिशनल कर सकते हैं। लेकिन वो कनेक्टेड था उस चीज़ के साथ कि जिस ऑक्यूपेशन कोड पे आप आए हैं, मतलब जैसे कोई आईटी का इंजीनियर जो है वो 1 2 3 4 के कोड पे आया है, तो वो 20 आवर्स जो है वो किसी और कंपनी में सेम कोड के अंदर जॉब कर सकता है। और उसके लिए ये था कि आपको होम ऑफिस को जो है वो बताना है, उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। तो कुछ रूमर जो हैं वो काफ़ी दिनों से जो थी वो सरगर्म थी, पिछले कोई 2-3 महीने से, कि जी स्किल्ड वर्कर वीज़े को जो यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, अब उनको 20 आवर्स वर्क जो है वो अलाउ होने जा रहा है 4 अप्रैल के बाद और वो कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली और उसमें ये हुआ कि उन्होंने ये पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की है। जॉब तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसी ऑक्यूपेशन कोड्स जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हैं उन्हीं कैटेगरीज में आप जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर वीज़े पे आया है तो वो 20 आवर्स जो है वो कल से जो है वो डिलीवरी का काम शुरू कर दे, या कोई रिटेल का काम शुरू कर दे या कहीं किसी पिज़्ज़ा शॉप में काम शुरू कर दे। ऐसा हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसी चीज़ का मुझे डाउट था कि अगर वो ये पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं कि 20 आवर्स जो है आपको अलाउ हैं और आप कहीं भी काम कर सकते हैं, तो मुझे इस चीज़ का डाउट था कि ऐसा नहीं होगा। बस उन्होंने ये किया है कि आप उस कोड के अलावा जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए ऑक्यूपेशंस लिखे हुए हैं, उसी ऑक्यूपेशन कोड्स में आपको काम करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी-सी रिलैक्सेशन उन्होंने दी है। मैं आपको अभी शेयर भी कर देता हूँ वो जो लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि आप की वो जो लिस्ट है मतलब अगर कोई आया है यहाँ पे, मतलब फ़र्ज़ करें अगर कोई एज़ ए फाइनेंस मैनेजर यहाँ पर आया है, तो वो पहले ये था कि अगर आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, तो आप इसी कोड के साथ, इसी जॉब के साथ एज़ ए फाइनेंस मैनेजर आप किसी और कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए ये हो गया है कि वो एज़ ए फाइनेंस मैनेजर जो स्किल्ड वर्कर्स की जो कैटेगरीज़ हैं या जो ऑक्यूपेशंस लिखे हुए हैं, उनमें से किसी में भी जो है वो काम कर सकता है। तो बहुत सी जो उम्मीदें थी या लोगों की जो एक किस्म की होप्स थी वो एक किस्म की टूट सी गई हैं। लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर ही है कि चलें, कोई तो रिलैक्सेशन जो है मिली है। ये थी एक तो अपडेट। इसके साथ-साथ दूसरी मेजर चेंज जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड ही है। पहले जो था उसका थ्रेशहोल्ड 26,200 पर एनम था, जिसको उन्होंने बढ़ा के अब तकरीबन मेरे ख्याल 37 या 38,000 पाउंड पर एनम कर दिया है। ये एक मेजर चेंज है। ऑब्वियस सी बात है, अब अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आना है यहाँ पे, तो जो कंपनी आपको पहले 26,200 पर एनम ऑफ़र करती थी, अब उसको मिनिमम जो है वो 36 या 37 या 38,000 जो है वो जो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो उसमें ये होगा कि ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज़ जो हैं वो देखेंगी कि इतना हमने सैलरीज़ जो हैं वो पे करनी है, तो एक किस्म का प्रॉब्लम सा जो है वो क्रिएट हो गया है कंपनीज़ के लिए, जहाँ पे उनको स्टाफ जो था वो मिल जाता था कम सैलरी के ऊपर। अब उनको वो ज़्यादा सैलरी देकर जो है वो स्टाफ जो है वो बाहर से हायर करना पड़ेगा, या
आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क में रह रहे हैं और वो जॉब हंट कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं, तो उनको इतनी सैलरी जो है ना मिनिमम देनी पड़ेगी। ये भी एक मेजर चेंज है इस पॉलिसी के अंदर। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो हेल्थ केयर वर्कर जो हैं उन पर नहीं अप्लाई होता। उनके लिए वही पुराना जो 26,000 पाउंड या 27,000 पाउंड जो था सैलरी थी पर एनम की, वो उस पे उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बस इन्होंने डिसाइड किया है कि उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो वहीं रहने दिया जाए। सेकेंडली इसमें ये है कि अगर कोई शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर कोई अप्लाई करता है जॉब को, तो उसमें उन्होंने 20% आप समझ लें कि थोड़ा सा ईज़ ऑफ दे दिया है कि मतलब 36,000 पाउंड में से आप 20% उसको माइनस कर लें। तो अगर कोई शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में मतलब अप्लाई करता है 10-12 हज़ार पाउंड या 8,000 पाउंड जो भी 20% बनता है, आई थिंक सो कुछ 6,000 के करीब बनेगा या 6,200 के करीब बनेगा, वो आप माइनस कर लें तो वो 30,000 या 29,000 पाउंड जो है उसको पर एनम जो है वो थोड़ा सा ईज़ ऑफ दे दिया है उन कंपनीज़ को कि आप वो कम सैलरी पे भी बुला सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ज़रूरी ये है कि वो जॉब जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में ज़रूर जो है वो फॉल करती हो। साथ ही उन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का नाम चेंज करके इमिग्रेशन सैलरीज लिस्ट कर दिया है। तो अब आपको जो है उनकी होम ऑफिस की वेबसाइट पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की बजाय जो उसकी हेडिंग है वहाँ पे आपको इमिग्रेशन सैलरीज लिस्ट का जो है उस वहाँ सेक्शन मिलेगा। नाज़रीन, ये है वो लिस्ट जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। ये देख लें, स्किल्ड वर्कर वीज़ा एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड है, अपडेटेड ऑन 4 अप्रैल 2024। और आप इसमें देख सकते हैं कि वही जो है वो लिखे हुए हैं जॉब्स और उनके कोड लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी सैलरीज जो हैं वो उन्होंने इंक्रीज़ कर दी हैं। ये सारी वही लिस्ट है तकरीबन, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस ये है कि इसकी जो सैलरी है वो पर एनम इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। ये है अपना वो लिस्ट, आप खुद भी देख सकते हैं gov.uk की वेबसाइट पे जाके। साथ ही साथ ये दूसरी जो है वो आपको मैंने जैसे बताया था कि इन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का नाम चेंज करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट जो है ना वो 4 अप्रैल 2024 आप देख सकते हैं ये अपडेट हुआ है, वो कर दी है। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वही तकरीबन वही जो है वो ऑक्यूपेशंस हैं जो पहले लिस्ट में थे, बस इन्होंने नाम चेंज कर दिए हैं, लिस्ट का नाम चेंज कर दिया है। तो ये भी एक लिस्ट है, आप खुद भी देख सकते हैं। ये एक और जो है आप यहाँ भी देख सकते हैं 4 अप्रैल 2024 को जो है जो चेंजेस हुई हैं, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ चेंजेस, क्या चेंज हुआ है। इंक्रीज टू द जनरल सैलरी threshold, many of the most commonly used business immigration routes into the UK require the individual to be paid a minimum salary। जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये देखें ये 26,200 से बढ़ा के इन्होंने 38,700 कर दी है। इसी तरह एक चेंज इंक्रीज़ टू द गोइंग रेट्स है, उसमें ये स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कोड हैं, उसके साथ रिप्लेसमेंट ऑफ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो मैंने आपको बताया था उसका नाम इन्होंने अब जो है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट कर दिया है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस इन्होंने की हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि जो है वो लोगों में अभाम था इस चीज़ का कि अगर हम स्किल वर्कर वीज़े पे काम कर रहे हैं, अब 20 आवर जो है ना वो अलाउ हो गए हैं, तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके साथ जो और इसमें जो चेंजेस आई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिटेल से पढ़ने वाली हैं, वो मैं जैसे जैसे पढ़ूँगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन आज का जो कंसर्न था वो था स्किल्ड वर्कर वीज़ा को क्या 20 आवर्स वर्क किसी भी फील्ड में अलाउ हो गया है, वो था। यहाँ पे भी काफ़ी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, पॉजिटिव थे कि जी चलें 20 आवर्स जो है ना वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो हम किसी भी जगह काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने जो है वो उसके साथ कनेक्टेड कर दिया है कि आप अगर जॉब करना चाह रहे हैं एज ए पार्ट टाइम वर्कर 20 आवर्स पर वीक एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं तो आप उसी लिस्ट में जो ऑक्यूपेशन लिखे हुए हैं उन्हीं में आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता जाऊं कि जो आपका मेन स्पॉन्सर है, जो आपकी मेन जॉब है,
वो जो है आपकी वो मेन जॉब उसको आप ये ना हो कि पार्ट टाइम कर लें और जो पार्ट टाइम जॉब है उसको आप जो है वो फुल टाइम कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी मेन जॉब है वो वहीं रहेगी, लेकिन बस ये आप कह सकते हैं कि आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा जो है वीकेंड्स पे ज़्यादा मतलब अर्निंग के लिए जो है वो काम कर सकते हैं और उन्हीं कोड्स में आपको काम करना है। तो ये थी जी आज की अपडेट। मैंने कहा चलें मैं आपसे शेयर करता चलूँ और बहुत से लोग जो है ना वो यहाँ भी मुझसे पूछ रहे थे कि जी बताएँ क्या बना है, क्या बना है? तो ये एक था, मैंने कहा चलें ये पढ़ के मैं आज इसका एक वीलॉग जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अब मेरी अगली वीडियो आने तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबको दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।